यूपी के मैनपुरी में आज शिक्षकों ने सब्जियां बेचकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को बच्चों के शिक्षा के अधिकार की याद दिलाई। पूरा मामला यूपी के मैनपुरी का है, जहां पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और स्कूल संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर मेन बाजार में सब्जियां बेची है। उनका कहना है कि हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं ताकि वे आगे चलकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। ऐसे में पिछले 13 मार्च 2020 से सरकार ने स्कूल बंद कर रखे हैं और घर से ऑनलाइन पढ़ाई की बात की जा रही है, जबकि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि सभी के पास मोबाइल नहीं है और हर जगह नेटवर्क भी नहीं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जब शराब के ठेके, माल, बस सेवा आदि को खोल दिया गया है तो फिर बच्चों के स्कूल पर भी सरकार ध्यान दे। मैनपुरी पब्लिक स्कूल के माध्यम से आया हूँ। सभी स्कूल संचालकों का 3 मुख्य बिंदु हैं। हम लोग राष्ट्र के निर्माता हैं, हम लोग बच्चों की पीढ़ियों को तैयार करते हैं, हम लोग देश को सैनिक देते हैं, हम लोग देश को अधिकारी देते हैं। आज यह स्थिति कर दी गई है, न बच्चों को पढ़ने भेजा जा रहा है, न विद्यालय खोलने दिए जा रहे हैं। हमारी पुरजोर मांग ये है कि बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार आप दे रहे हैं उनको पूरा कीजिए। हमारी पीढ़ियां बर्बाद न हो, हमारी पीढ़ियां अशिक्षित न रहें। इनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए, इनको शिक्षण मिलना चाहिए, तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे हम लोग। सरकार का ये मुख्य नारा है कि मजबूत राष्ट्र अच्छी शिक्षा से बनता है। साथियों, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सारे साथी बुरी तरह परेशान इसलिए भी हैं कि हम लोग बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं। 20 वर्षों से भाई साहब काम कर रहे हैं, 25 वर्षों से दूसरे लोग काम कर रहे हैं, 20 वर्षों से मैं भी काम कर रहा हूँ। तो हमारा मुख्य इशू ये है कि इन बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जाए। इनको शिक्षित करना हमारा परम कर्तव्य है। हम देश को मजबूत बना रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। मेरा पुरजोर अपील है सरकार के लोगों से, सरकार के साथियों से कि हमें विद्यालय खोलने दिया जाए, हमें बच्चों को शिक्षित करने का मौका दिया जाए। अन्य समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हम भी शिक्षित लोग हैं, बच्चे भी शिक्षित लोग हैं, अभिभावक भी शिक्षित हैं। सुरक्षा का स्तर यह है कि हम सभी उसका पालन करने वाले हैं और जो भी सरकार के निर्देश आएंगे हम लोग उसका पालन करेंगे। शराब बिक रही है इस देश में, ठेके खुल रहे हैं इस देश में, मॉल खुल रहे हैं इस देश में, पार्टियां हो रही हैं इस देश में, राजनीतिक रैलियां हो रही हैं इस देश में, वोटिंग हो रही है इस देश में, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख सारे चुने जा रहे हैं। बसों में भरकर 150 लोग आ रहे हैं। केवल बच्चे 30 नहीं आएंगे स्कूल पढ़ने के लिए, 20 बच्चे नहीं आएंगे क्लास में स्कूल के लिए। ये क्या पॉलिसी है? मैं चाहता हूँ जागरूक हो हमारी जनता और वो लोग जो अभिभावक हैं। आपको अपने बच्चों का भविष्य सुंदर करना है, उज्जवल करना है। ये हम लोगों की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये राष्ट्र के निर्माण की समस्या है, आपके बच्चों की समस्या है। मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा, मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाया जाए और अभिभावकों को भी शिक्षित इस मुद्दे पर किया जाए कि शिक्षा जरूरी है, हम शिक्षित भी करें और बच्चों का। स्कूल के संचालक लोग हैं, आज यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, क्या वजह क्या है इसकी? सर, वजह तो बहुत बड़ी है, आप सबको पता है। लगभग 16 माह हो गए हैं। 13 मार्च को विद्यालय बंद हुए। 13 मार्च के बाद विद्यालय बंद होने के बाद बच्चे ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं कि मोबाइल, टीवी, स्कूल संचालक होने के साथ साथ हमारे खुद के बच्चे हैं, घर में पढ़ाई नहीं हो पाती। तो सरकार कह रही है कि ऑनलाइन पढ़ाया जाए। कहीं नेटवर्क नहीं आते, कहीं किसी पे अभिभावक पे मोबाइल नहीं है, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि स्कूल खोले जाएं, मॉल खोल दिए गए। आपके शराब के ठेके तो शुरू से ही खुले हैं। आप बसें देख लीजिए, शादी देख लीजिए, 2-2 हज़ार की भीड़ हो रही है। आप मार्केट देख लीजिए, यहाँ कहीं किसी पे मास्क नहीं लगा होगा। राजनीतिक रैलियां हो रही हैं और इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन भी हो रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, केवल विद्यालय ही बंद है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना भी नहीं है तो विद्यालय शुरू किए जाएं, जिससे बच्चों का चाहे 2 शिफ्ट में शुरू किए जाएं, चाहे 2 शिफ्ट में शुरू किए जाएं, 2 शिफ्ट में किए, जैसे सरकार चाहे अपनी व्यवस्था हमें निर्देश करे, धीरे धीरे करके खोले जाएं।